आप सभी को मैं पंकज गर्ग रुड़की से प्रणाम करता हूँ। आज तुलसी खुसरो साहित्य संगम मंच के इस पटल पर मैं आदरणीय भाई श्री सरस जी के आदेश पर हाजिर हूँ। मैं आभारी हूँ आदरणीय लंकेश जी का कि जिनकी वजह से मैं आज इस पटल पर हूँ। आप सब लोग जैसे जैसे जुड़ जाएंगे तो मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूँगा। अभी शायद अप्रूवल नहीं हुआ है एडमिन का। प्रणाम करता हूँ आपको। हमारे आज के पहले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं। मैं रुड़की से पंकज गर्ग आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी नाम मुझे नहीं दिख पा रहा है तो संभवतः शरद कांत मिश्रा जी ने ये ग्रीन सिग्नल दिया। प्रणाम दादा, बहुत बहुत अभिनंदन मैं आपका करता हूँ इस ख़ास पटल पर जिसका नाम तुलसी खुसरो साहित्य संगम मंच है। आदरणीय श्री बलराम सरस जी के आदेश पर मैं आपके इस पटल पर हाजिर हूँ अपनी कुछ रचनाएं लेकर। हालांकि ये वक्त तो खाने का तो ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी लोग शायद लेट डिनर करते होंगे तभी आएंगे। बहरहाल चलिए मैं अपने बारे में थोड़ी सी आपसे बात कर लूं और उसके बाद अपना मैं काव्य पाठ शुरू करूंगा। तो नाम तो मेरा आप सब अब जानते हैं, पंकज गर्ग मेरा नाम है। रुड़की उत्तराखंड से मेरा ताल्लुक़ है। एक बैंक में मैं नौकरी करता हूँ और कुछ गज़लें, कुछ गीत, कुछ मुक्तक ये मैं कहता हूँ। तो अब क्या कहता हूँ ये सब आप लोग देखिएगा, सुनिएगा। अब मुझे बलराम सरस दादा ने बताया कि आप के पटल पर सब लोग बहुत उच्च स्तर के सुनने वाले हैं। तो मैं उसी तरह से भयभीत हूँ जैसे कोई इम्तहान देने वाला छात्र जो है, प्रश्न पत्र से पहले नर्वसनेस होती है, वही मेरे अंदर भी है। आपका छोटा भाई हूँ, आशीर्वाद मुझे दीजिएगा। 4 पंक्तियाँ मैं शुरू करता हूँ अपना काव्य पाठ। लोग धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे या जो बाद में भी देखेंगे। इसमें लाइव में तो ये सुविधा है कि आप बाद में भी देख सकते हैं रिकॉर्डिंग।
मित्रों, मेरा ये अटल विश्वास है कि हम जो इस खुली सांस में ले रहे हैं, ज़र्रा भाई आदाब, नमस्कार, बहुत मोहब्बतें आपकी, आप आए। ये आहा आहा, आनंद सर प्रणाम करता हूँ आपको, आपने समय निकाला, आपने कहा था कि आप इसको कंसीडर करेंगे, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप आए। ज़र्रा भाई नमस्कार, बहुत मज़ा आने वाला है। आप सब लोग अपने इस छोटे भाई को अपनी मोहब्बतें देंगे और यकीन जानिए जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ेगा तो मैं आपको कुछ अच्छा सुनाने में सफल हो जाऊंगा। इकबाल पटनी शेख साहब, आदाब अर्ज़ है। 4 एक क़ता में शहीदाना वतन के नाम करना चाहता हूँ, देखिएगा। मेरा ये बहुत अटूट अक़ीदा है कि ये जो हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हम लाइव कर रहे हैं, ये मेले हैं, ये ठेले हैं, ये उत्सव हैं, त्यौहार हैं, ये सब इसी वजह से हैं कि हम इस आज़ाद मुल्क में हैं और आज़ादी का कर्ज हमारे ऊपर शहीदों का है। नमस्कार, नुसरत अतीक साहिबा, बड़ी शायरा, गोरखपुर से हमारे बीच में जुड़ी हैं, मैं इस्तकबाल करता हूँ आपका। तो एक क़ता मैं शहीदों को समर्पित करना चाहता हूँ। नहीं था काम वो आसान जो कर गए हो तुम, नहीं था काम वो आसान जो कर गए हो तुम, लगा के मौत गले भी संवर गए हो तुम। नहीं था काम वो आसान जो कर गए हो तुम, लगा के मौत गले भी संवर गए हो तुम। लुटा के जान वतन पे तुम हो गए हो अमर, लुटा के जान वतन पे तुम हो गए हो अमर। भला ये कौन कहेगा कि मर गए हो तुम, भला ये कौन कहेगा कि मर गए हो तुम। हमारे उत्तराखंड की शान मोहतरम आली मर्तबत अंबर खरबंदा साहब खैर मकदम कर रहे हैं मेरा। आपका तो सर आशीर्वाद चाहिए, मैं कदम बोसी करता हूँ आपकी, आपकी दुआएं, आशीर्वाद रहेगा तो यकीन जानिए हम भी कुछ सीख लेंगे, कर लेंगे। अजय जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आने का। संजीव सारस्वत जी बहुत शुक्रिया। एक क़ता में और शहीदों के हवाले से पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद हम गज़ल में गुफ्तगू करेंगे। अब ऐसी कोई क़ैद तो है नहीं कि मैं गज़ल ही यहाँ पढ़ूँ, तो एक मैं गीत भी आपको सुनाना चाहता हूँ और बाकी जो वक्त बचेगा उसमें गज़ल या जो भी कुछ क़तात मैं आपकी खिदमत में हाजिर करूँगा। हमारी ये यूथ ब्रिगेड की हमारी सिपह सलार सृष्टि सिंह जुड़ी हैं मध्य प्रदेश से। सृष्टि, बहुत स्वागत आपका। मेरे भाई, मेरे दोस्त राजेश बत्रा जी चंडीगढ़ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आपका। श्री प्रकाश मिश्र जी, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। एक क़ता मेरा शहीदों के नाम, मुझे पसंद है पढ़ना, आप हो सकता है कुछ लोगों ने सुना भी हो पहले, लेकिन एक बार फिर सुनिएगा। इसको मैं जितनी बार पढ़ूं उतनी बार मज़ा आता है। ये मेरा जिस्म मेरे देश की अमानत है, हिंद सांसों में बसा है मेरी मोहब्बत है। ये मेरा जिस्म मेरे देश की अमानत है, हिंद सांसों में बसा है मेरी मोहब्बत है। मैं भगत सिंह नहीं हूँ मगर है सोच वही,
मैं भगत सिंह नहीं हूं मगर है सोच वही, शहीद होने से बेहतर भी क्या इबादत है, शहीद होने से बेहतर भी क्या इबादत है। हमारे पटल पर मशहूर शायरा कवियत्री सोनिया अक्स जी जुड़ी हैं। मैं आपका स्वागत खैर मकदम करता हूं सोनिया जी। संजीव सारस्वत भाई कह रहे हैं वो रुद्रपुर से हैं, उत्तराखंड से हैं। हमारे जर्रा भाई भी उत्तराखंड से हैं। तो चलिए, आपकी जिम्मेदारी है उत्तराखंड के अपने इस भाई की हिफाजत करना। आइए चलिए, अब मैं जिसके लिए मुझे जाना जाता है मैं वो आपकी खिदमत में मैं हाजिर कर देता हूँ। एक कता मैं गीत से पहले हाजिर करना चाहता हूँ, ज़रा भाई सुनिएगा। मोहब्बत शही ऐसी है जो नींदों को उड़ाती है, मोहब्बत शही ऐसी है जो नींदों को उड़ाती है, कभी देती है ये खुशियाँ कभी पहरों रुलाती है, मोहब्बत शही ऐसी है जो नींदों को उड़ाती है, कभी देती है ये खुशियाँ कभी पहरों रुलाती है, कभी वक्त मुकर्रर पर नाना और हंस देना, कभी वक्त मुकर्रर पर नाना और हंस देना, तुम्हारा खेल है लेकिन हमारी जान जाती है, तुम्हारा खेल है लेकिन हमारी जान जाती है। देश के बड़े गज़लकार भाई राजेश प्रखर जी मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ। और अंबर सर तो उनसे ये गुजारिश कि वो आज का ये बाकी बचा हुआ 48 मिनट का समय मेरे साथ गुजारें, मैं शुक्रगुजार रहूँगा। सुषमा सिंह जी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप आईं हौसला अफजाई के लिए। मुझे सरस जी ने बताया था कि कैलिफोर्निया में बहुत लोग इस आपके पटल से जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी का खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपका ये भाई आपसे हज़ारों किलोमीटर दूर उत्तराखंड में बैठा आपसे मुखातिब है, आपकी मोहब्बतों का तलबगार। एक कता मैं और हाजिर करना चाहता हूँ। लबों पे है तबस्सुम आग सी रखी है सीने में। हमारे शहर के वरिष्ठ कवि आदरणीय श्री नरेश राजवंशी जी भी अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। सरस जी से मेरी दरख्वास्त है कि कुछ लोगों की, हमारे चाहने वालों की रिक्वेस्ट पेंडिंग है, साहब अप्रूव कर दीजिए, कुछ नंबर बढ़ जाएंगे देखने वालों के। आप जिसको अच्छा भी लगता रहे शेयर भी कर दीजिएगा, बहुत शुक्रिया। लबों पे है तबस्सुम आग सी रखी है सीने में, तू जब तक साथ था आसानियाँ कितनी थी जीने में। लबों पे है तबस्सुम आग सी रखी है सीने में, तू जब तक साथ था आसानियाँ कितनी थी जीने में। तेरे आने की आहट अब हवा लाए तो चैन आए, तेरे आने की आहट अब हवा लाए तो चैन आए। तेरी यादों की चादर कब से भीगी है पसीने में,
तेरी यादों की चादर कब से भीगी है पसीने में। देश के एक और बड़े गज़लकार प्रवीण सक्सेना साहब अपनी मोहब्बतें दुआएं देने के लिए हाजिर हैं पटल पर। बहुत शुक्रिया प्रवीण भाई, आपने अपना वक्त निकाला कीमती। मैं आप सब लोगों से ये दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ कि आप जब तक मेरे साथ रहेंगे मेरा हौसला बढ़ा रहेगा, मैं कुछ अच्छा कर पाऊँगा। आप लोगों का छोटा भाई हूँ, आपकी मोहब्बतें दरकार हैं, देते रहिएगा अज़राए करम। एक दो किताब मैं आपकी खिदमत में और हाजिर करता हूँ, उसके बाद मैं एक गीत आपको सुनाऊंगा। मैं अक्सर दर्द में यूं भी मैं अक्सर दर्द में यूं भी दवा का काम लेता हूँ। लक्ष्मी प्रसाद बडौनी साहब बड़े कवि पटल पे हैं। राजेश श्रीवास्तव प्रखर साहब, आप कभी इनको सुनिएगा, मतलब मज़ा आ जाएगा। वाह, बहुत शुक्रिया प्रखर साहब, आप पटल पे मुझे अपनी दुआएं आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं अक्सर दर्द में यूं भी मैं अक्सर दर्द में यूं भी दवा का काम लेता हूँ। खता कोई करे मैं अपने सर इल्जाम लेता हूँ। मैं अक्सर दर्द में यूं भी दवा का काम लेता हूँ। खता कोई करे मैं अपने सर इल्जाम लेता हूँ। मुसीबत की घड़ी में उसमें मुझ में फर्क है इतना। मुसीबत की घड़ी में उसमें मुझ में फर्क है इतना। वो मुझको छोड़ देता है मैं उसको थाम लेता हूँ। वो मुझको छोड़ देता है मैं उसको थाम लेता हूँ। इस्लाम अहमद फारूकी साहब, मैं जी कोशिश करता हूँ, चेहरा मैं बिल्कुल ऊपर करता हूँ। सृष्टि बहुत शुक्रिया, बडौनी साहब बहुत शुक्रिया, प्रवीण सक्सेना जी, करबंदा साहब, जर्रा भाई, राजेश प्रकर जी, आनंद तन्हा, बड़े भाई साहब राजेश बत्रा जी, नरेश राजवंशी जी, बलराम सरस जी, हमारे लंकेश भाई, वो खुद इतने समर्थ रचनाकार हैं जिनका ये पटल है। मैं आप सब लोगों का फिर से इस्तकबाल करता हूँ। मैं गीत से पहले एक मुक्तक आप और सुनिएगा। तभी से आरती दिल में है जब से तुमको देखा था। तभी से आरती दिल में है जब से तुमको देखा था। मेरी खुशकिस्मती थी, नूर था, जादू था, वो क्या था। तभी से आरती दिल में है जब से तुमको देखा था। मेरी खुशकिस्मती थी, नूर था, जादू था, वो क्या था। न केवल देह पितु आत्मा भी हो गई पावन। न केवल देह पितु आत्मा भी हो गई पावन। तुम्हारा प्यार भी गंगा में पहली डुबकी जैसा था। तुम्हारा प्यार भी गंगा में पहली डुबकी जैसा था। बहुत शुक्रिया। आइए आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करते हुए आपको अपने गीत तक मैं ले आया हूँ। ये मांगीलाल जी, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का।
एक गीत मैं आपको सुनाता हूँ। गीत का मफ़हूम पुराने ज़माने का है, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रेम की बातें, प्रेम के कहने का तरीक़ा, प्रेम में झिझक, ये हमेशा रहेंगे। वो मीडियम कोई भी हो, कितनी भी हम रॉकेट साइंस में पहुंच जाएं, लेकिन एक किसी ख़ास को देख के जो दिल धड़कता है, तो यकीन जानिए कि एक ही बार धड़कता है। आप लोगों का भी धड़का होगा। एक लड़के का गीत है ये, जिसका जो अपनी बात कह नहीं पाया। ये किसी भी ज़माने में हो सकता है, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि पुराना ही ज़माना हो। मेरा गीत आप लोगों की खिदमत में, आप सभी अग्रज बड़े लोग हैं, उन सब की कदमबोसी करता हूँ। सब लोगों का आशीर्वाद मुझे चाहिए। मैं हाजिर करता हूँ गीत। बलराम सरस जी, आप बड़े भाई हैं, आपकी शाबाशी तो आवश्यक है ही। गीत हाजिर खिदमत। खत मेरा ये तेरे नाम, 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 शायद ये आ जाए काम, खत मेरा ये तेरे नाम। बंद हाजिर करता हूँ। सत्येंद्र देसाई जी, आपको हमने परसों सुना, बहुत खूबसूरत आपका कलाम, बहुत मुबारकबाद आपको। खत मेरा ये तेरे नाम, खत मेरा ये तेरे नाम। बंद हाजिर करता हूँ। दिल का हाल सुनाता कैसे, सारी बात बताता कैसे। एक सेकंड में आवाज़ देखता हूँ। अच्छा, एक सेकंड में आवाज़ में बढ़ाता हूँ इसकी। जी अब देखिएगा। खत मेरा ये तेरे नाम, खत मेरा ये तेरे नाम, शायद ये आ जाए काम, खत मेरा ये तेरे नाम। दिल का हाल सुनाता कैसे, सारी बात बताता कैसे, मुझसे कहा भी जाता कैसे, इतनी हिम्मत लाता कैसे। दिल का हाल सुनाता कैसे, सारी बात बताता कैसे, मुझसे कहा भी जाता कैसे, इतनी हिम्मत लाता कैसे। तुझको ये समझाना भी था, तुझको ये समझाना भी था, तू है उषा क्यों मैं हूँ शाम, खत मेरा ये तेरे नाम, खत मेरा ये तेरे नाम, शायद ये आ जाए काम, खत मेरा ये तेरे नाम। जितने बड़े लोग इस पटल पे हैं, मैं उन सबको, वो स्कूल हैं अपने आप में। वो मुझे मेरा हाथ पकड़ के सिखाएं या ना सिखाएं, लेकिन मैं उनको देख कर सुनकर बहुत सीखता हूँ। हमारे खरबंदा साहब हैं, इनकी आप ज़ुबान सुनिए, ऐसा लगता है जैसे फूल झर रहे हों। किसी किताब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सर को सुन लीजिएगा। अगला बंद हाजिर करता हूँ। इस खत मेरा ये तेरे नाम, खत मेरा ये तेरे नाम,
इस खत को जरा ध्यान से पढ़ना, एक एक शब्द है मेरा सपना। कितना मुश्किल था खत लिखना, तुझसे दिल की बातें कहना। इस खत को जरा ध्यान से पढ़ना, एक एक शब्द है मेरा सपना। कितना मुश्किल था खत लिखना, तुझसे दिल की बातें कहना। कितने बरसों बाद ये लिख कर, कितने बरसों बाद ये लिख कर खत्म किया अंतर संग्राम। खत मेरा ये तेरे नाम, खत मेरा ये तेरे नाम। बड़े लोग कहते हैं कि जिंदगी में सबसे मुश्किल काम है आईने के सामने खड़ा होना। मैंने कोशिश की, इन मिसरों के ज़रिए सुनिएगा, सोनिया अक्स जी सुनिएगा, जर्रा भाई, तन्हा साहब, राजवंशी जी, राजेश बत्रा जी, प्रखर भाई, सृष्टि, सब सुनिएगा। खत में बिल्कुल साफ लिख दिया, जो हूँ मैं स्वीकार कर लिया। अपना चाहा कहाँ कब किया, तुझसे मिलकर लगा मैं जिया। खत में बिल्कुल साफ लिख दिया, जो हूँ मैं स्वीकार कर लिया। अपना चाहा कहाँ कब किया, तुझसे मिलकर लगा मैं जिया। तेरा मिलना मेरे लिए था, तेरा मिलना मेरे लिए था। सारे तीरथ सारे धाम, खत मेरा ये तेरे नाम, खत मेरा ये तेरे नाम। मेरे गीत का अंतिम बंद आप लोगों की खिदमत में हाजिर। आप लोगों ने अपनी मोहब्बतों से सराबोर कर दिया मुझे, और मेरी कमज़ोरी है, मैं बहुत ज़्यादा फिर इमोशनल हो जाता हूँ। पूजा कृष्ण जी, स्वागत है आपका। बस आप लोगों की मोहब्बतें कर्जदार बना रही हैं अपना, कोई बात नहीं, आप भी बना लीजिए। बंद हाजिर करता हूँ आखिरी गीत का। खत मेरा ये तेरे नाम, खत मेरा ये तेरे नाम। स्नेह हूँ मैं, अभिमान नहीं हूँ, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं हूँ। क्या तेरा अरमान नहीं हूँ, क्या मैं तेरी जान नहीं हूँ। जितने हम लिखने वाले हैं, मुझे लगता है सभी का अलमिया ये होगा, ये लफ्ज मेरे हैं बस। स्नेह हूँ मैं, अभिमान नहीं हूँ, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं हूँ। क्या तेरा अरमान नहीं हूँ, क्या मैं तेरी जान नहीं हूँ। तुझसे मिलने की इच्छा है, तुझसे मिलने की इच्छा है। जीवन ले जब पूर्ण विराम, खत मेरा ये तेरे नाम, खत मेरा ये तेरे नाम। शायद ये आ जाए काम, खत मेरा ये तेरे नाम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। संजीव श्रीवास्तव भाई, बलराम सरस जी, शरदकांत मिश्र जी, लंकेश भाई, प्रखर जी, जर्रा भाई, पूजा कृष्ण जी, सृष्टि, बडोनी साहब, आप सब लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ। आबदी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
एक गज़ल आप लोग इजाज़त दें तो मैं हाजिर कर दूं। मैं एतराफ़ कर लूं इस बात का, मैं अब मुझे जान पहचान के लोग सब जानते हैं कि मैं वक्त ज़्यादा लगाता हूं, पर अब मैं ऐसा ही हूं। अगर मैं अपने दिल से न पढ़ूं तो आपको लुत्फ़ नहीं आएगा, आप छोड़कर भाग जाएंगे, वो मैं चाहता नहीं। हमारे वरिष्ठ कवि सत्येंद्र देसाई साहब, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत गहरी शायरी आपने सुनाई हम लोगों को, आपने बहुत इल्म बख्शा, बहुत बहुत शुक्रिया। गज़ल हाजिर खिदमत करता हूँ। चलिए मैं सीधे सीधे गज़ल ही सुना दूँ आपको। मतलब मैं पहले सोच रहा था कि एक दो आपको क़ता भी आपकी खिदमत में हाजिर कर दूँ, लेकिन एक क़ता चलिए फिर भी मैं सुना ही दूँ। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से कहाँ जाता है। एक क़ता हाजिर खिदमत। तुम्हारे इश्क में एक रोज पागल मैं भी हो जाऊं। जी खरबंदा सर, मैं अभी आपको बस गीत से गज़ल तक का सफ़र है ये मुख्तर। तुम्हारे इश्क में एक रोज पागल मैं भी हो जाऊं, इनायत जो तुम्हारी हो तो अफजल मैं भी हो जाऊं। श्रेष्ठ को कहते हैं, आप सब जानते हैं। तुम्हारे इश्क में एक रोज पागल मैं भी हो जाऊं, इनायत जो तुम्हारी हो तो अफजल मैं भी हो जाऊं। भटकता हूँ न जाने कितने जन्मों से अधूरा मैं, भटकता हूँ न जाने कितने जन्मों से अधूरा मैं। अगर तुम मुझको मिल जाओ मुकम्मल मैं भी हो जाऊं, अगर तुम मुझको मिल जाओ मुकम्मल मैं भी हो जाऊं। बहुत शुक्रिया शब्बीर हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इकबाल पटनी शेख साहब, बहुत शुक्रिया। और तमाम जितने हमारे दोस्त कैलिफोर्निया से सुन रहे हैं या सुनेंगे, जो जॉर्जिया अटलांटा से जुड़े हैं, यूएसए से, नॉर्थ कैरोलिना से जुड़े हैं, मैं उन सब का खैर मकदम करता हूँ। गज़ल का मेरी मतला आपकी अदालत में, अंबर सर देखिएगा किसी काबिल हुआ हो तो। मुझसे कहते हो के मैं भूल गया हूँ हंसना। प्रवीण सक्सेना भाई, आपकी दुआओं का तालिब। तन्हा साहब, खरबंदा सर, राजवंशी जी, बलराम सरस भाई, लंकेश भाई, आप सबकी दुआएं चाहिए मुझे। मुझसे कहते हो के मैं भूल गया हूँ हंसना, मुझसे कहते हो के मैं भूल गया हूँ हंसना। हाशमी साहब, तुमने देखा ही नहीं टूट गया हूँ कितना, तुमने देखा ही नहीं टूट गया हूँ कितना। मुझसे कहते हो के मैं भूल गया हूँ हंसना, तुमने देखा ही नहीं टूट गया हूँ कितना, तुमने देखा ही
नहीं टूट गया हूँ कितना। अहमदाबाद से बड़े शायर हाशमी साहब मुझे सुन रहे हैं, अपनी दुआएं दे रहे हैं। इतने बड़े बड़े लोग मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। सच कहूँ तो एहसास कमतरी भी तारी है, लेकिन अब ये तो इम्तहान है, इसमें से तो गुजरना ही पड़ेगा मुझे। आपकी अदालत में रखता हूँ साहब। मेरे खामोशानों पे जो चाहे तंज कर लो, मगर मांगीलाल मरमट जी कह रहे हैं लाइव सुनने के लिए जोड़ लीजिए लंकेश भाई। मेरे खामोशानों पे जो चाहे तंज कर लो, मगर मेरे खामोशानों पे जो चाहे तंज कर लो, मगर मेरे खामोशानों पे जो चाहे तंज कर लो, मगर एक दिन बोझ उठाना जरा मेरे जितना, एक दिन बोझ उठाना जरा मेरे जितना। बहुत शुक्रिया सोनिया अख्तर साहिबा, बड़ी शायरा हैं सोनिया अख्तर साहिबा। आपकी दाद बहुत कीमती है मेरे लिए, बहुत शुक्रिया। एक दिन बोझ, रविंद्र रंजन जी बहुत शुक्रिया। जिन लोगों का नाम अगर मैं छोड़ दे रहा हूँ, छूट रहा है, तो मैं उनसे माजरत की दरख्वास्त करता हूँ। अज़राए करम मुझे माफ़ कीजिएगा। एक दिन बोझ उठाना जरा मेरे जितना, आग की खूब तिजारत करो पर याद रहे। मेरे बड़े अजीज बेहतरीन तरीन शायर कवि प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी जुड़े हैं वाराणसी बनारस से। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ भाई, आपका खैर मकदम स्वागत। आग की खूब तिजारत करो पर याद रहे, आग की खूब तिजारत करो पर याद रहे, एक दिन तुमको भी इस आग में होगा जलना, एक दिन तुमको भी इस आग में होगा जलना, एक दिन तुमको भी इस आग में होगा जलना। शेर हाजिर करता हूँ खास तौर से कि दरिया अंजाम से वाकिफ है मगर उफ भी नहीं। मेरा छोटा भाई प्रखर पुंज जुड़ा है, बहुत शुक्रिया भाई। कि दरिया अंजाम से वाकिफ है मगर उफ भी नहीं। मशहूर ज़माना शेर है, आप सब लोग जानते हैं। ये इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मैंने इस शेर से फ़ायदा लिया है, ये शेर जहन में रखिएगा। और आप अपने इस भाई का शेर कुछ हो गया हो तो अपनी दुआएं मुझ तक पहुंचाएं कि दरिया अंजाम से वाकिफ है मगर उफ भी नहीं।
इससे पहले मैं वो शेर सुना दूं जिसके लिए मैंने आपको वो शेर सुनाया, ये इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए, काक का दरिया है और डूब के जाना है। अब शेर सुनिएगा। दर्द दिल जिसने दिया उसका मशवरा था ये। शब्बीर हाशमी साहब शेर सुनिएगा कि दर्द दिल जिसने दिया उसका मशवरा था ये। दर्द दिल जिसने दिया उसका मशवरा था ये। पहले उस आग से गुजरो तभी गजलें कहना। पहले उस आग से गुजरो तभी गजलें कहना। पहले उस आग से गुजरो तभी गजलें कहना। अगला शेर हाजिर करता हूँ कि दरिया अंजाम से वाकिफ है मगर उफ भी नहीं। दरिया अंजाम से वाकिफ है मगर उफ भी नहीं। दरिया अंजाम से वाकिफ है मगर उफ भी नहीं। इश्क हो जाए तो फिर दरिया के जैसे बहना। इश्क हो जाए तो फिर दरिया के जैसे बहना। मेरी गज़ल का आखिरी शेर आप लोगों की खिदमत में, जो हमारे नौजवान साथी जुड़े हैं उनकी खिदमत में मैं हाजिर करता हूँ। बात तो कुछ भी नहीं याद मगर आता है। अंबर सर आपकी दुआओं का तालिब आपका है छोटा भाई। बात तो कुछ भी नहीं याद मगर आता है। बात तो कुछ भी नहीं याद मगर आता है। वो तेरा कान में आकर मुझे पागल कहना। वो तेरा कान में आकर मुझे पागल कहना। बड़े शायर सतीश मापतपुरी जी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। भाई साहब आभार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी गज़ल का मक्ता आप लोगों की अदालत में कि दाव उल्टे ही पड़े जिस्त में अपनी पंकज। बहुत शुक्रिया बलराम भाई, बड़े भाई हैं आप। आपकी दाद तो मेरे लिए टॉनिक का काम करती है। आपकी हौसला अफजाई बहुत हौसला दे दी है सच में। दाव उल्टे ही पड़े जिस्त में अपनी पंकज। प्रवीण भाई, दाव उल्टे ही पड़े जिस्त में अपनी पंकज। दाव उल्टे ही पड़े जिस्त में अपनी पंकज। जिंदगी कुछ तो बता और है क्या क्या सहना। जिंदगी कुछ तो बता और है क्या क्या
सहना। मुझसे कहते हो कि मैं भूल गया हूँ हंसना, तुमने देखा ही नहीं टूट गया हूँ कितना। बहुत आभार आपकी मोहब्बतों का, बहुत शुक्रिया। एक गज़ल की फरमाइश है, इन दिनों लोग बहुत मोहब्बत दे रहे हैं, उसके कुछ शेर सुन लीजिए। अब मैं सोच रहा था उस गज़ल के शेर में आखिर में आपको सुनाऊंगा, लेकिन ये अब वक्त तो क्योंकि कम है, तो एक गज़ल जो इन दिनों मुझसे लोग फरमाइश करते हैं, मैं आप लोगों की खिदमत में भी हाजिर कर दूं। सोनियाक्स जी, अंबर खरबंदा साहब, जर्रा भाई, मापतपुरी जी, आनंद तन्हा साहब, प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी, प्रखर भाई, सृष्टि, सैतन देसाई जी, हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया, मिश्रा साहब, लंकेश भाई हैं, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक क़ता और गज़ल से क़ब्ल हाजिर कर दूँ, सुनिएगा। जो आया है वो जाए, जो आया है वो जाएगा, अमर कुछ भी नहीं रहता। जो आया है वो जाएगा, अमर कुछ भी नहीं रहता। ये सारे जानते हैं, सिर्फ इसको मैं नहीं कहता। सफर इस जिंदगी का मौत की चाहत में है वरना, सफर इस जिंदगी का मौत की चाहत में है वरना। समंदर में न मिलना हो तो फिर दरिया नहीं बहता। समंदर में न मिलना हो तो फिर दरिया नहीं बहता। बस इसी कैफियत के साथ मेरा मतला आप लोग समाप्त कीजिएगा। मेरे जितने कैलिफोर्निया वाले दोस्त हैं उनके लिए नई गज़ल है, और जो लोग इसको फिर से सुन रहे हैं उनमें से कुछ की फरमाइश भी है, तो आप लोगों की दुआओं का मैं हमेशा की तरह इस बार भी तलबगार हूँ। मैं आवारा बादल हूँ, 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 मैं आवारा बादल हूँ। इश्क में तेरे पागल हूँ, इश्क में तेरे पागल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ। शेर ख़ास तौर से हाजिर करता हूँ, बड़े भाई खरबंदा साहब को बहुत पसंद है ये शेर, तो उनकी खिदमत में ख़ास तौर से हाजिर करता हूँ। अशोक पटेल साहब, खैर मकदम आपका। गौर से देखो वो आँखें,
गौर से देखो वो आंखें, गौर से देखो वो आंखें, गौर से देखो वो आंखें, उन आँखों का काजल हूँ, उन आँखों का काजल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ। देश के लाडले श्रेष्ठ गीतकार भाई डॉक्टर चेतन आनंद गाज़ियाबाद से अपनी दुआएं देने के लिए मुझे आए। बहुत शुक्रिया भैया। मुझे इल्म है इस बात का, आप बहुत बिज़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने वक्त निकाला अपने भाई के लिए, मैं बहुत आभारी। मैं आवारा बादल हूँ। देखिएगा सभी लोगों का शायद यही हाल होगा। शेर सुनिएगा खास तौर से। पौधा तुमने छोड़ा था, पौधा तुमने छोड़ा था, पौधा तुमने छोड़ा था, पौधा तुमने छोड़ा था, देखो अब मैं जंगल हूँ, देखो अब मैं जंगल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ। इस्लाम अहमद फारूकी साहब, कुमार प्रीतम भाई, लंकेश भाई, सरस भाई, सतिन देसाई जी, मापतपुरी जी, चेतन भैया, सब लोग बहुत शुक्रिया। शेर हाजिर करता हूँ। मैं आवारा बादल हूँ, समझा विष और छोड़ गए, 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 चखते तो गंगा जल हूँ, चखते तो गंगा जल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ। अगला शेर देखिएगा, किसी काबिल हुआ हो तो। आप सब लोग अहले नज़र हैं, किसी किस्म की वजाहत की व्याख्या की ज़रूरत नहीं है। शेर सीधे सीधे सुनाता हूँ आपको। देखने वाले पढ़ भी ले, 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 मैं पैगाम मुकम्मल हूँ, मैं पैगाम मुकम्मल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ। मेरी गज़ल का आखिरी शेर आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर। हीरो हूँ पूरे घर का,
हीरो हूँ पूरे घर का, हीरो हूँ पूरे घर का, हीरो हूँ पूरे घर का। बच्चों का मैं गूगल हूँ, बच्चों का मैं गूगल हूँ। मैं आवारा बादल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ। मेरी गज़ल का मक्ता हाजिर खिदमत। आँख से जब तक देखोगे, आँख से जब तक देखोगे। जो बड़े लोग यहाँ पर हैं उन लोगों ने और तमाम किताबों ने बताया कि जो जीवन का उद्देश्य तो बाहर से अंदर की यात्रा है। अक्सर का ये मक्ता किसी काबिल हो गया हो तो, आँख से जब तक देखोगे, आँख से जब तक देखोगे, आँख से जब तक देखोगे, आँख से जब तक देखोगे। पंकज तब तक ओझल हूँ, पंकज तब तक ओझल हूँ। मैं आवारा बादल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ। इश्क में तेरे पागल हूँ, इश्क में तेरे पागल हूँ। 3 मिनट हैं, गज़ल के कुछ शेर आपकी खिदमत में हाजिर कर दूं और उसके बाद एक मेरा मुक्तक जो मैं हर पटल पर सुनाता हूं, मैं यहाँ भी आपकी खिदमत में हाजिर करूँगा। शेर सुन लीजिए गज़ल के कुछ। अंबर सर आपकी दुआओं का तालिब। दोस्तों को ढूंढता हूँ दुश्मनों के शहर में। लंकेश भाई, बलराम सरद भैया खास तौर से सुनिएगा। दोस्तों को ढूंढता हूँ दुश्मनों के शहर में, दोस्तों को ढूंढता हूँ दुश्मनों के शहर में। रोशनी मिलती कहाँ है जुल्मतों के शहर में, रोशनी मिलती कहाँ है जुल्मतों के शहर में। जुल्मत अंधेरे को कहते हैं, जो लोग जुल्मत से परिचित ना हो। शेर हाजिर करता हूँ खास तौर से। कौन आया है हवा में ज़हर सा घुलने लगा, कौन आया है हवा में ज़हर सा घुलने लगा, कौन आया है हवा में ज़हर सा घुलने लगा। नफरतों की आंधियाँ हैं
चाहतों के शहर में नफरतों की आंधियां हैं, चाहतों के शहर में दोस्तों को। शेर एक और सुन लीजिए, बस 2 मिनट और लूँगा मैं आपके। कि कुछ चरागों को हवा गुल कर गई तो गम नहीं। जो बड़े लोग पटल पे हैं उनके कदमों में बैठ के उनको देख कर यही सीखा है कि कुछ चरागों को हवा गुल कर गई तो गम नहीं। कुछ चरागों को हवा गुल कर गई तो गम नहीं। फिर जलाएंगे दिए हम आंधियों के शहर में, फिर जलाएंगे दिए हम आंधियों के शहर में। इस गज़ल का शेर आखिर आपकी खिदमत में हाजिर कि एक ढूंढा 100 तरीक़े जान देने के मिले। आलमी पसमंज़र निगाह में अपनी रखिएगा, किस कदर दुश्वारियां हैं लोगों के लिए। आप सब लोग जाने कितना लिख चुके हैं। मेरा शेर हाजिर खिदमत कि एक ढूंढा 100 तरीक़े जान देने के मिले। एक ढूंढा 100 तरीक़े जान देने के मिले। किस कदर आसानियां हैं मुश्किलों के शहर में। किस कदर आसानियां हैं मुश्किलों के शहर में। ये जो मिसरा है, किस कदर आसानियां हैं मुश्किलों के शहर में, एक ये तरह ही मिसरा दिया गया था हमारे यहाँ, तो उस पर ये मैंने गज़ल कही थी और वो अपना मिसरा लगाया था। एक ढूंढा 100 तरीक़े जान देने के मिले, किस कदर आसानियां हैं मुश्किलों के शहर में। तो इसके आधी बधाई के मुस्तहिक वो साहब हैं जिनको मैं नहीं जानता कि इनका ये मिसरा है, किस कदर आसानियां हैं मुश्किलों के शहर में। बहरहाल मेरी गज़ल का मक्ता हाजिर खिदमत। और थोड़ा हौसला दे अपने पंकज को खुदा, और थोड़ा हौसला दे अपने पंकज को खुदा। वो अकेला लड़ रहा है साजिशों के शहर में। वो अकेला लड़ रहा है साजिशों के शहर में। वो अकेला लड़ रहा है साजिशों के शहर में। दोस्तों को ढूंढता हूँ दुश्मनों के शहर में। एक जाने से पहले एक कविता आप लोगों के जहनों में दस्तक देने के लिए आप लोगों को सुना के जाता हूँ। दोस्तों, हमारे देश में क्या सारी दुनिया में जो महिलाओं की घटती हुई जन्म दर है, ये चिंता का विषय है। इसके बारे में मैंने सोचा था कि समाज में ये जो जब लड़कियां पैदा होंगी, सबको लड़के चाहिए, तब समाज का क्या हाल होगा। क्योंकि ये भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ा कारण है
महिलाओं की घटती हुई दर का हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसको कम करें, इसके ऊपर रोक लगाएं। मेरा ये मुक्तक सुनिएगा। मैं उन लड़कों से मुखातिब हूँ जो अब से 20 साल बाद पैदा होंगे। तब क्या होगा जब लड़के लड़के समाज में पैदा होंगे। सुनिएगा। किसको कहेंगे बुआ, किसको कहेंगे मौसी, दीदी, मामी, ताई, चाची, किसको बुलाएंगे। कासगंज की धरती से ये आवाज़ मेरी कैलिफोर्निया तक पहुंच रही है। मैं चाहता हूँ सारी दुनिया में पहुंचे मेरी आवाज़। किसको कहेंगे बुआ, किसको कहेंगे मौसी, दीदी, मामी, ताई, चाची, किसको बुलाएंगे। कन्याओं के कॉलेज सारे बंद होंगे, तब यहाँ को एड में सारे लड़के ही नजर आएंगे। किसको कहेंगे बुआ, किसको कहेंगे मौसी, दीदी, मामी, ताई, चाची, किसको बुलाएंगे। कन्याओं के कॉलेज सारे बंद होंगे, तब यहाँ को एड में सारे लड़के ही नजर आएंगे। कितने सुहाने दिन आएंगे, भारत में भी लड़के ही लड़कों को प्रेमिका बनाएंगे। कितने सुहाने दिन आएंगे, भारत में भी लड़के ही लड़कों को प्रेमिका बनाएंगे। जंग नहीं है ये सच्ची बात कह रहा हूँ उन्हें, बेटी जो अजन्मी ही कत्ल कराएंगे। जंग नहीं है ये सच्ची बात कह रहा हूँ उन्हें, बेटी जो अजन्मी ही कत्ल कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय बलराम सरस बड़े भाई हमारा, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। लंकेश भैया का शुक्रगुजार हूँ। इस्लाम अहमद फारूकी साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पुष्पा राठौर जी का, मांगीलाल मरमिट जी का, सैटन देसाई जी का, इकबाल पटनी शेख जी का, राजेश बत्रा जी का, सतीश मापतपुरी जी का, और जर्रा साहब का, अंबर खरबंदा साहब का, नरेश राजवंशी जी का, प्रखर जी का, सृष्टि का, चेतन आनंद जी का, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश श्रीवास्तव, प्रखर जी का, ये सब लोग, प्रवीण सक्सेना जी का, नरेश राजवंशी जी का, आप दी साहब को। मैं जानता हूँ आप सब लोग इतने समर्थ रचनाकार हैं। आप लोगों ने अपने इस भाई को अपनी मोहब्बतों का एक बार फिर से कर्जदार बना दिया। मैं ये दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला मुझे हमेशा आपकी मोहब्बतों का कर्जदार रखे। फिर किसी रोज़ किसी और पटल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।